हेलो एवरीवन, आज हम बात करने जा रहे हैं सेक्शन 194 क्यू के बारे में और इसकी जो अभी लेटेस्ट क्लैरिफिकेशंस आई हैं। एक सर्कुलर इशू किया गया है, सर्कुलर नंबर 13/2021 इनकम टैक्स के द्वारा। इसमें उन्होंने 194 क्यू के बारे में बहुत सारे क्लैरिफिकेशंस दिए हैं। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि 194 क्यू एप्लीकेबल किन लोगों पे है। 194 क्यू सेक्शन जो रिलेटेड है, इट इज़ रिलेटेड टू द TDS प्रोविजंस। एक टैक्स डिडक्शन एट सोर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है परचेज़र्स को, बायर्स को, कि अगर आप कोई भी परचेजिंग विच इज़ ओवर एंड अबव ₹50 lakhs ड्यूरिंग द ईयर करते हैं तो आपको सेलर को पेमेंट करते टाइम या उसका अकाउंट क्रेडिट करते टाइम आपको 0.1% TDS जो भी आप उसको पेमेंट कर रहे हैं उसका आपको काटना है, अगर वो अमाउंट 50 लाख से ऊपर है तो इसके बारे में जो है सेक्शन 194 क्यू इंसर्ट किया गया था कि आप TDS काटेंगे और वो TDS काट के आप गवर्नमेंट को जमा करवाएंगे। तो सेक्शन 194 क्यू जो है एप्लीकेबल है, ये तो है एप्लीकेबल बायर्स पे, और सेक्शन 2061H एक सेक्शन है तो वो एप्लीकेबल है सेलर्स पे, कि अगर बाई चांस सेलर कोई सेल करते हैं विच इज़ ओवर एंड अबव 50 lakhs रुपीज़ टू एनी स्पेसिफिक पर्सन तो उनको भी TDS काटना है 0.1% के ऊपर, कुछ भी अगर आप जो आपने उनको सेलिंग की है। तो सबसे पहले तो ये कि ये स्मॉल परचेजिंग स्मॉल जो ट्रेडर्स हैं या स्मॉल बिजनेसमैन हैं उन पे एप्लीकेबल नहीं है। इसके लिए एक टर्नओवर का सीलिंग लगाया गया है कि ये जो प्रोविज़न है सेक्शन 194 क्यू ये बायर्स के लिए एप्लीकेबल है, बट ये उनके लिए एप्लीकेबल है जिनका टर्नओवर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, जिस साल आप टैक्स काट रहे हैं उससे पिछले साल में ड्यूरिंग प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर अगर आपका टर्नओवर था, अगर दैट वाज अबव 10 करोड़, तो आपको कुछ भी परचेजिंग करनी है विच इज़ ओवर एंड अबव द 50 lakhs फ्रॉम अ स्पेसिफिक पर्सन ड्यूरिंग द ईयर, तो आपको उसको पेमेंट करते टाइम उसका 0.1% टैक्स काटना है और वो काट के आपको जो ड्यू डेट है उसमें आपको गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाना है। तो ये जो सेक्शन है इसके बारे में काफ़ी सारे कन्फ्यूजन भी थे, काफ़ी लोगों की क्वेरीज़ भी थी, तो इसके बारे में अभी एक लेटेस्ट सर्कुलर इशू किया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। तो आज हम इस वीडियो में हम सिर्फ सेक्शन 194 क्यू की बात करेंगे, उसके रिलेटेड जो अपडेशंस आए हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप इसको आगे शेयर कीजिएगा। तो सेक्शन 194 क्यू जो है that is applicable on the purchasing with effect from the 1st जुलाई 2021। अगर आप कोई भी परचेजिंग जो है 50 लाख से ऊपर की करते हैं, कोई भी बायर का इसमें डिफ़ाइन मैंने आपको जैसे बताया कि 10 करोड़ से ऊपर का अगर उनके पिछले साल में टर्नओवर था तो उन पे ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा। तो आपको अगर आप 1 जुलाई के बाद कोई भी परचेजिंग जो है 50 लाख से ऊपर कर रहे हैं तो आप पे ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा। बट ये जो परचेजिंग है आपको सिर्फ जो अगर आप रेजिडेंट सेलर से परचेजिंग करते हैं उनके लिए ही एप्लीकेबल है, अगर वो परचेजिंग आपके 50 लाख से ऊपर जाती है। तो बायर इसमें गवर्नमेंट ने अपने पास एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पास पावर रखी हुई है कि बायर के लिए या उनकी टर्नओवर के लिए कि उनकी टर्नओवर 10 करोड़ में क्या इंक्लूड किया जाएगा, क्या एक्सक्लूड किया जाएगा, उसके बारे में भी वो कोई भी नोटिफिकेशन इशू कर सकते हैं। बट होल इन होल अभी तो ये टोटल टर्नओवर ही है। द ग्रॉस रिसीट और द टर्नओवर फ्रॉम द बिजनेस कैरिड ऑन बाय हिम एक्सीडिंग 10 करोड़ रुपीज़ ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर, अगर आपके पिछले साल में 10 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर था तो आप पे ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा और आपको एक नया TDS का जो बर्डन है वो लेना होगा कि सेलर को पेमेंट करते टाइम आपको उसके ऊपर TDS काटना है 0.1%। अगर तो आपके पास सेलर का पैन नंबर अवेलेबल नहीं है या सेलर किसी रीज़न से आपको पैन नंबर अपना नहीं देते हैं, नहीं प्रोवाइड करते हैं बायर्स को, तो उनको 5% तक का TDS इसमें काटना है। तो आप इसमें सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा टैक्स कलेक्शन रहेगा। 50 लाख से ऊपर की टर्नओवर के लिए ही है ये। तो आगे आते हैं हम इसमें जो इन्होंने
कुछ क्लैरिफिकेशंस दिए हैं। द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन कैरिड थ्रू द वेरियस एक्सचेंजेस। अगर मान लीजिए कोई बायर्स या कुछ लोग ट्रेड करते हैं, स्टॉक्स में डील करते हैं, सिक्योरिटीज़ में डील करते हैं, वहाँ तो देखो 1-to-1 कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता बायर एंड सेलर के बीच में। तो उन लोगों को जो गवर्नमेंट ने इस सर्कुलर के अंडर उन्होंने इनको एग्जम्प्ट किया है कि 194Q of the act shall not be applicable in relation to the securities and the commodities which is traded through the recognized stock exchanges। या फिर कुछ लोग जो ट्रांजैक्शन इन इलेक्ट्रिसिटी करते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स एंड द एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स ट्रेडेड थ्रू द पावर एक्सचेंज रजिस्टर्ड इन अकॉर्डेंस विद द रेगुलेशन CERC, तो उन लोगों के ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। द नेक्स्ट क्लैरिफिकेशन दिया है कैलकुलेशन ऑफ द थ्रेशहोल्ड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021। अब वो कहते हैं कि जो थ्रेशहोल्ड लिमिट है कि since the section 194Q of the act is come into effect from the 1st July 2021, it is requested to clarify how the threshold of the 50 lakh rupees कि ये जो 50 लाख रुपीज़ है ये हम कैसे काउंट करें। मान लीजिए कि किसी पर्सन ने मान लीजिए मई में ही उसने 60 लाख का परचेज़ किया और 60 लाख का पेमेंट कर दिया, तो क्या उसको भी ये TDS की प्रोविज़न एप्लीकेबल होंगी। बट ये TDS प्रोविज़न्स हैं क्योंकि 1 जुलाई 2021 से एप्लीकेबल हैं, तो उसके ऊपर आगे जो इन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है इसमें लिखा है द प्रोविजंस ऑफ द दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई ऑन द एनी सम क्रेडिटेड और पेड बिफोर 1 जुलाई 2021। अगर आपने उसका जो पेमेंट है 1 जुलाई 2021 से पहले का कर दिया है तो आप पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा। अदरवाइज़ जो 50 लाख का जो आपका लिमिट है वो अप्रैल से लेके काउंट किया जाएगा ड्यूरिंग द होल ईयर। अगर आपने मान लीजिए किसी से अप्रैल में 5 लाख का परचेज़ किया, मई में आपने 15 लाख का परचेज़ किया, जून में आपने 5 लाख का परचेज़ किया, तो ये आपका 25 लाख का परचेज़ हुआ। तो अब आगे जून के बाद जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में अगर आप जब भी परचेजिंग करते हैं उससे और वो 50 लाख से जब भी ऊपर ट्रिगर हो जाती हैं, देन यू हैव टू डिडक्ट द TDS। Since the threshold of the 50 lakh rupees is with respect to the previous year, the calculation of the same for triggering the TDS under section 194Q shall be computed from the 1st April 2021। अगर आपने उसका सब कुछ परचेजिंग आपने किया, उसका अकाउंट भी क्रेडिट कर दिया और उसको पेमेंट भी कर दिया 1 जुलाई से पहले, देन वॉट एवर दैट अमाउंट वाज, तो उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। Then next, adjustment of the TDS for the purchase, adjustment for the GST and purchase return, GST के regarding and जो सेक्शन 206 and 194O है, इनको हम दोनों को एक अलग में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसके बारे में आगे जो एक और क्लैरिफिकेशन दिया है कि whether the non-resident can be the buyer under section 194Q of the act, no। द नॉन रेजिडेंट बायर जो हैं उनके ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। देन नेक्स्ट, वेदर द टैक्स इज़ टू बी डिडक्टेड व्हेन द सेलर इज़ अ पर्सन हुज इनकम इज़ एग्जम्प्ट, नो। अगर तो सेलर की इनकम एग्जम्प्ट है अंडर सेक्शन 10, कुछ बायर्स एंड सेलर्स हैं जिनकी इनकम जो सेक्शन 194Q में जिनकी इनकम जो है सेक्शन 10 में एग्जम्प्ट रहती है, उनके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं रहेगा। तो उनसे आप कोई भी परचेजिंग करते हैं तो उनको आपने TDS नहीं लेना है। सिमिलरली ऑन द सेक्शन 206C। अच्छा, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया है कि ये जो क्लैरिफिकेशन है ये उस इनकम ओनली दैट द अबव क्लैरिफिकेशन वुड नॉट अप्लाई इफ़ ओनली पार्ट ऑफ द इनकम ऑफ द सच पर्सन इज़ एग्जम्प्ट। मान लीजिए कि किसी की सेक्शन 10 में एग्जम्पशन है बट वो उसकी पार्ट ऑफ द इनकम इज़ एग्जम्प्ट, बट होली उनका सारा जो टर्नओवर था या सारा उनका प्रॉफिट था सारा एग्जम्प्ट नहीं है, तो उन लोगों पे ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा। द नेक्स्ट इज़ दैट वेदर द टैक्स इज़ टू बी डिडक्टेड ऑन द एडवांस पेमेंट, येस। अगर आप किसी को कोई एडवांस पेमेंट करते हैं आफ्टर द 1 जुलाई और वो 50 लाख से ऊपर की परचेजिंग है आपकी, तो आपको TDS काटना है। Whether the provisions of the section 194Q of the act shall apply for the buyer in the year of incorporation, yes। एक ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था लोगों के लिए कि मान लीजिए कि इसी साल उन्होंने बिज़नेस स्टार्ट किया और इसी साल उनका टर्नओवर जो है वो 20 करोड़ चला गया, तो क्या उनके ऊपर ये जो प्रोविज़न्स हैं 194Q की एप्लीकेबल होंगी? तो इस केस में हम कहेंगे नो, बिकॉज़ जो बायर का एक डेफिनेशन दिया गया है
आप इसमें देख सकते हैं, इट इज़ क्लैरिफाइड दैट अंडर सेक्शन 194Q ऑफ द एक्ट अ बायर इज़ रिक्वायर्ड टू हैव अ टोटल सेल्स और द ग्रॉस रिसीट और द टर्नओवर। इसमें 3 चीज़ें इंक्लूड गई हैं, टोटल सेल्स, ग्रॉस रिसीट्स एंड द टर्नओवर फ्रॉम द बिजनेस कैरिड ऑन बाय हिम एक्सीडिंग ₹1 crore during the financial year immediately preceding the financial year in which the purchase of the goods is being carried out. Since this condition would not be satisfied in year of incorporation, the provision of section 194Q shall not apply in the year of incorporation. तो न्यू बिजनेस एंटिटीज़ हैं, उनके लिए फर्स्ट ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन में ये प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं रहेगा, नेक्स्ट ईयर में एप्लीकेबल रहेगा अगर उनका टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर का चला गया है तो। Whether the provisions of the section 194Q of the act shall apply to the buyer if the turnover from the business is 10 crores or the rest. इसमें उन्होंने वर्ड यूज़ किया है कि टर्नओवर, तो इस केस में बताना चाहेंगे कि उसका टर्नओवर या टोटल सेल्स या ग्रॉस रिसीट्स, इन तीनों में से अगर कुछ भी विच इज़ एक्सीडिंग ₹10 crores ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर इन विच द परचेज ऑफ द गुड्स इज़ बीइंग कैरिड आउट, अगर इन तीनों में से कुछ भी उसका 10 करोड़ से विच एवर इज़ हायर 10 करोड़ से ऊपर का उसका चला गया है टर्नओवर, तो टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट तो उनके लिए एप्लीकेबल रहेगा। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर जो उसकी टर्नओवर है और द रिसीट फ्रॉम द नॉन बिजनेस एक्टिविटी इज़ नॉट टू बी काउंटेड फॉर दिस पर्पस, अदरवाइज़ उसकी टर्नओवर में आप टोटल टर्नओवर लेंगे बट अगर उसकी नॉन बिजनेस एक्टिविटी से उसकी कोई रिसीट है तो उसको आप एज अ टर्नओवर ट्रीट नहीं करेंगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो एंड सेक्शन 194O एंड सेक्शन 206C(1H) के बारे में हम एक डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।